भी जो है काफ़ी परेशान रहती थी और बड़ी दिक्कत में थी, लेकिन हम लोगों से कुछ कहती नहीं थी, कुछ बताती नहीं थी, अपना सत्संग जाती थी और हम लोग अपने काम में लगे रहते थे। ये हुआ कि भाई मम्मी जाती हैं, हमने कभी पूछने की कोशिश भी नहीं किया, उन्होंने कभी बताया भी नहीं, तो लगी रहीं परमात्मा के, परमात्मा का धन्यवाद है, लगी रहीं। और फिर और वो बहुत अच्छी थी, उनके पैर में दिक्कतें थी तो जो भी थी वो तो बहुत अच्छी हो गई। फिर तो बाद में हमको जब पता चला तो हम परमेश्वर को ये बातें जब बताई तो हम उस बात को माने और जाने, और जब जाने तो फिर हमने सर से अंगीकार भी किया। और तो इसी तरह जो है परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी काम किया और हमारे द्वारा बहुतायत से भाई बहनों के जीवन में भी काम किया। तो हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने हमारा घर भी चुना। ये जो है परमेश्वर का घर है और परमेश्वर ने इस घर पे जो है आज का दिन चुना और जो है हम सब भाई बहनों को एकत्रित किया। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। तो इसी तरह जो है परमात्मा हमारे जीवन में, जो हम जाते थे सत्संग जाते थे, 2 बार गए, 4 बार गए, जब हमें मतलब हम संडे को जब हमारी छुट्टी रहती थी तो हम जाते थे। तो मतलब कभी पूरा जो नज़दीक रहता था हम चले जाते थे वहाँ, तो 4 बार गए थे, बस हो गया। तो एक बार हमारे सूबेदारगंज में हम रह रहे हैं, रेलवे में हैं, तो सामने जो है एक भाई जो है उसको जो है मिर्गी का जैसा दौड़ा आ गया, तो हम लेटे हुए थे तो वो रात में दौड़ के आया। तो उसने बताया कि भाई जो है हमको उसके भाई ने आके बताया कि ऐसा भैया जो है हमको दिक्कत हो, हमारे भाई को दिक्कत हो गई है, हॉस्पिटल लेके चलना है। तो हमें तो ये पता नहीं था कोई बात है कि हम मतलब परमेश्वर हमारे जीवन में भी काम करता है। तो हमने कहा चलो भाई चलते हैं। रात के 2 या 2:30 बजे थे इसी तरह। तो हम नीचे से हम ऊपर गए जैसे, तो वहाँ भीड़ इकट्ठा थी, सब वो एकदम पूरा वैसे जो है पूरा पड़ा हुआ था। तो वैसे परमात्मा का धन्यवाद है। तो जो बातें उसी समय निकली और हमने जो है उन लोगों से बात बताई, हमने कहा आप शांत रहो, 10 मिनट का समय दो, 10 मिनट में देखते हैं, उसके बाद 10 मिनट के बाद अगर दिक्कत होती है, आपको नहीं समझ में आता है तो फिर बुलाते हैं, गाड़ी ले चलते हैं। तो वो लोग मतलब जब हम परमेश्वर का धन्यवाद जो है ने एक लघु बनाया और लघु बना के जब उसको छींटा मारा तो वो उड़ गया, वो मतलब आँख खोल दिया। और उसके बाद फिर जब उसके मुंह में जब वो लघु गया तो वो उठ के बैठ गया। तो उठ के बैठ गया तो सब भाई लोग, क्योंकि सब स्टूडेंट थे, पढ़ने वाले बच्चे थे, तो उनको ये ज्ञान नहीं था। और ये पहली बार परमेश्वर हमारे जीवन में काम किया, इसलिए भी हमें भी जो है ये बात नहीं पता थी कि सत्य में। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चाहा और वो बताना चाहा कि देख मैं तेरे जीवन में भी काम करता, वो कैसे करता हूँ देख। तो आज तक तो वो बहुत देखा, बहुत हर जगह गया और आज तक देखा कि भाई ये चीज़ लगेगा, वो चीज़ लगेगा, ओझा पंडा जो भी थे बिना कुछ चीज़ दिए कोई काम नहीं होता था। लेकिन आज वो परमेश्वर ने हमको ये बताया कि आज देख तू बोल और मतलब तेरे जीवन में कैसे काम होता है ये तू देख। उस भाई के जीवन में कैसे काम होता है और किसके द्वारा होता है, देख तेरे द्वारा भी परमेश्वर काम कर सकता है, करता है। तो जैसे उठ के बैठ गए तो वो भाई बोले कि अरे यार ऐसा कुछ नहीं हो, उसको जो है नस वस चढ़ गई है या क्या है, इसी तरह बताने लगे। तो हमने कहा भाई 10 मिनट का समय मैं मांग रहा हूँ, 10 मिनट के बाद उससे कुछ मतलब चलते हैं। तो जब उठ के बैठ गया उससे पूछने लगे तो उसको थोड़ा सा छिन्न भिन्न हो गया था, तो वो बात नहीं कर पा रहा था। फिर जब मुश्किल से 1 मिनट बाद जो है उससे जब पूछने लगे तो बोले तुम लोग भीड़ क्यों लगाए हो, मैं तो बहुत सही मैं ठीक हूँ, तुम लोग यहाँ क्यों हो। तो ये हुआ कि यार आप तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, कहे नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग क्यों भीड़ लगाए हैं। तो ये हुआ कि हमने कहा कि ऐसा है, अब वो पूछे खाना खाओगे या क्या है, बोला खाना नहीं खाऊंगा मैं सोऊंगा। तो ये हुआ कि ठीक है भाई सो जाने दो, ये बहुत अच्छी नींद सोएगा, सुबह उठेगा एकदम फ्रेश रहेगा। तो वो उसी तरह हुआ और सब लोग चले गए, वो सोया, सो के सुबह उठा और बहुत अच्छा था। जब हम क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जब मतलब हमें ऐसा लगा, क्योंकि हम भी ये सोचे कि परमेश्वर ने जीवन में काम किया, हमारी बात परमेश्वर ने सुना और हमें इस बात का गर्व था कि हमारी बात परमेश्वर ने सुना और हमने बोला और वो भाई ने उड़ गया, हमारा वहाँ मान सम्मान बचा लिया परमेश्वर। तो जब गए तो वो भाई आराम से सो रहा था, तो उसका जो बड़ा भाई था वो ऊपर छत पे बतिया रहा था कि ऐसा है, इसको दवा कराना है, क्या कराना है। एक भाई आए थे ऐसे ऐसे बताए थे, तो बढ़िया हो गया, अभी सो रहा है। फिर सुबह उठा सब बढ़िया था, फिर उसको गए बताए तो बहुत बढ़िया था, अच्छा था।
और वो भाई ठीक हो गया। उसके बाद एक भाई हमारे राजीव हैं, वो जो है हमारे साथ ही ड्यूटी करते हैं, तो उनकी वाइफ को जो है कमर में नस चढ़ी हुई थी, तो वो जब उस बात को जाने तो वो हमसे इसी तरह बात करने लगे। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो वो आए थे इसी तरह, और जब आए तो बातचीत हो रही थी। तो फिर यहाँ से हमने देखा कि परमेश्वर जब जीवन में जिसके जीवन में काम करना चाहता है, जिसको चुना है परमेश्वर ने, वो बिना मर्ज बताए, ये मैंने देखा है कि बिना मर्ज बताए अगर परमेश्वर को जैसे अभी सर जी ने बताया कि परमेश्वर को जिस दिन से हम जब ये चीज़ हम जानते हैं, एक दवा खाते हैं जो यीशु मसीह मेरा गुरु है और वो सच्चा है, इस बात को जब हम मानते हैं, ये बात को मुंह से अंगीकार करते हैं, विश्वास करते हैं, तो वो दवा हमारी शरीर में पूरे में, जैसे एक दवा टेबलेट खाते हैं तो वो कहते हैं 10 मिनट में घुलती है, लेकिन ये दवा सुनते ही पूरे शरीर को चेक कर लेती है कि ये हम इस भाई को क्या दिक्कत और क्या तकलीफ है। तो वैसे उसके जो है आज कम से कम हमें लग रहा है 10 साल से, बहुत दिन से बीमार थी, वो बहुत इलाज करवाई, नहीं सही हुई, लेकिन जिस दिन से यीशु मसीह का टेबलेट उन्होंने खाया तो उस दिन से जो है भली और चंगी हो गई। और वो फ़ोन में कभी बात होती है तो विश्वास भी करती हैं और कहती हैं कि भैया आएंगे तो फिर आएंगे, मतलब वो प्रतापगढ़ के रहने आएंगे। तो उनके हस्बैंड जो है हमारे साथ ड्यूटी करते हैं, तो उनको स्नोफीलिया थी। तो कोरोना काल में ऐसे सब लोग ऑफिस में हम लोग बैठते थे, तो उनको छींक आती थी, जब कभी कभी हो जाए तो छींक आ जाए, खांसी आ जाए, तो सब लोग क्या करते थे, बड़ा इधर उधर उठ के भागते थे। तो हमसे तो कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हम उतने समय हम भी वैसे थे, लेकिन परमेश्वर पहली बार मतलब हमें ऐसा देखने को मिला था, तो हम भी बैठे थे। तो परमेश्वर का धन्यवाद। तो उन्होंने ऐसे बताया कि कहा कि भाई ऐसा है, जैसे मेरी पत्नी आपने जो है इतने दिन से दवा कराते थे और नहीं मतलब सही हुआ, लेकिन आपने बताया और तो इस बात को हमने माने तो हमारा जो है सही हो गया। तो हमारा ये जो स्नोफीलिया है इसको भी थोड़ा सा मतलब वो कुछ करिए। तो हमने कहा चलिए आज से सही हो गया, कहा नहीं कुछ कर दीजिए, हम कहा सही हो गया। तो वो इसी तरह कहते रहे और वो उसी दिन से सही हो गया। तो वो भी बहुत विश्वास करते हैं और आने वाले थे, लेकिन अब वो परमेश्वर की महिमा क्या है और जो है नहीं आ पाए, लेकिन शाम तक हमारी बात हुई कि हम मतलब चलेंगे। तो अब क्या था, सुबह हम चले आए, बात नहीं हो पाई फिलहाल। तो उसी तरह जो है कल उनकी माता जी का जो है उनका सर चकरा रहा था और जो है चक्कर वगैरह आ रहा था, तो बोले थे सर्दी जैसा लग गया। तो उनसे आके बात कराए तो हमने उनको बताया कि देखिए जब आपकी बहू और आपके बेटे को जो स्नोफीलिया दूर हो गया, उनकी जो है कमर का वो दिक्कत जो थी वो भी दूर हो गई, आप इस बात को जानती हैं कि हाँ भैया जानते हैं। तो हमने कहा आपको जब बताया गया तो आप इस बात को मानते क्यों नहीं, आप भी मानिए, इस बात को मानिए। अगर आपके भाई बेटे ने कुछ बात बताया तो ये बात सत्य है, क्योंकि आप जो चीज़ करते थे उसमें तो अभी तक ठीक नहीं कर पाए, लेकिन अगर इसमें से आपको परमेश्वर दिखाना चाह रहा है कि देखो मैं तुम्हारे बेटा बेटी के जीवन में काम किया, और मैं तुम बोले कि 6 महीने पहले भी हम ऐसे बीमार हो गए थे कि बहुत दवा इलाज कराए तब सही हुए। तो हमने यही कहा कि आप जो है इस बात को मानिए और मान के और जो परमेश्वर का जहाँ काम होता है वहाँ चलिए, वहाँ जाएंगे तो जो भी दिक्कत जो भी वो है वो और चीज़ और भी जानेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में और भी काम करेगा। तो हमने जैसे ही ये सारी बातें बताई और परमेश्वर की बातें बताई, अब वो जो है उनकी मम्मी दोपहर सुबह की बात है और दोपहर को हमसे वो फ़ोन करके बताया कि भाई हल्का हल्का बस सर दर्द कर रहा, सर एकदम सही हो गया, बस हल्का हल्का जो है शरीर दर्द कर रही थी, बस हो गया। तो हमने चलो भाई अब ये है कि विश्वास करने की बात वो है, आप वहाँ चलिए, सत्संग होता है वहाँ जाएंगे तो हमारे बाबू आएंगे, हमारे गुरु आएंगे, हमारे और सब भाई बहन आएंगे, तो उनके द्वारा जो परमेश्वर देगा तो उस पर तो एकदम पूरा जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो किसी कारण में नहीं आ पाए जो भी हो, तो परमेश्वर इसी तरह मतलब तब हमें ये है कि सत्य में परमेश्वर कैसा है। वो परमेश्वर नित्य दिन हमारे जीवन में काम करता है और वो हमारे अंग और संग रहता है। तो हमें सिर्फ विश्वास है हमारा ये जो है कि हम सबसे बड़ी बात ये कि हमारे साहब जो थे वो इसी तरह जो है कुछ बातों के लेके ऐसे चलता था।